Hello students, question number 25 from JEE Main 2023, 10th April, shift 2. The question is, let the tangent at any point P on a curve passing through the points 1, 1 and 1 upon 10, 100 intersect positive x-axis and y-axis at the points A and B respectively if PA is to PB equal to 1 upon 1 is to K है and y equal to yx is the solution of the differential equation this. ये एक नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, तो उसको बाद में करेंगे. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट करें. अगर तो एक डायग्राम मैं बना लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से मान लो कि डायग्राम हमारा है और ये कर्व है जिस पर हम जब टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरीके से. ये पॉइंट P है जिस पर कि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट P. तो x, y मान लो कि ये कोऑर्डिनेट्स है और साथ में इस पॉइंट को मैं अल्फ़ा, 0 और इस पॉइंट को मैं 0, बीटा मान लेता हूँ जहाँ पर कि ये एक्स एक्सीज एंड वाई एक्सीज को कट कर रहा है. ये दो पॉइंट्स मान लेता हूँ कुछ इस तरीके से. अब ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट्स अगर मैं एक्स और वाई की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूँ कि हमें गिवन है कि पी ए मतलब कि ये और ये 1:k के रेशो में डिवाइड कर रहा है एक दूसरे को. तो इस रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट x, y गिवन है मुझे, तो ये हम लोग निकाल लेंगे. तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय k प्लस आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 डिवाइडेड बाय आएगा k प्लस 1 कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस b बीटा आ जाएगा बेसिकली सिर्फ, और डिवाइडेड बाय आएगा k प्लस 1 का वैल्यू यहाँ से आएगा x, y. और यहाँ से कंपेयर करेंगे तो अल्फ़ा k इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 1 टाइम्स x आएगा. तो अल्फ़ा का वैल्यू k प्लस 1 टाइम्स x डिवाइडेड बाय k आ जाएगा. और सेम में बीटा y निकालेंगे और बीटा का वैल्यू कंपेयर करेंगे अगर, तो बीटा डायरेक्टली y मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 आ जाएगा. ये दोनों पॉइंट्स इस तरीके से आ जाएंगे. अब इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप अगर लिखा जाए तो टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई डी एक्स, और ये बराबर होगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के बराबर, यानी कि y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कर दूंगा, यानी कि 0 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा माइनस 0, यानी कि माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा आ जाएगा. यहाँ पर दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा अगर मैं. बीटा इज़ y मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इज़ k प्लस 1 टाइम्स x एंड डिवाइडेड बाई k आएगा तो उसको ऊपर लिख देते हैं कुछ इस तरीके से. तो यहाँ से k प्लस 1 से k प्लस 1 कैंसिल आउट कर देंगे तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स k डिवाइडेड बाई x आएगा. ये आ जाएगा. और इसको अगर सॉल्व किया जाए यहाँ से तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं इसको पूरे को. तो यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स dx अपॉन x का इंटीग्रेशन, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे सीधा इसका सॉल्व करने के लिए. तो ln y इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस k टाइम्स ln x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ से, और आएगा प्लस ln ऑफ कांस्टेंट आ जाएगा. इसको मैं इधर ले आऊँगा तो यहाँ से आ जाएगा ln ऑफ y प्लस ln ऑफ x की पावर k लिख लेता हूँ मैं इसको, ये पावर में पहुँचा दूँगा मैं k को इधर लाके, और इज इक्वल टू आएगा ln ऑफ कांस्टेंट. तो यहाँ से y मल्टीप्लाइड बाय x की पावर k इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके मैं ln ऑफ y इंटू एक्स की पावर k लिख सकता हूँ. तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल जाएगी. अब उसने बोला है कि 1, 1 पॉइंट इस कर्व पर लाई कर रहा है, तो 1, 1 सेटिस्फाई कराएंगे अगर तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यानी कि कॉन्स्टेंट का वैल्यू 1 आ जाएगा, यानी कि y इंटू एक्स की पावर k इज इक्वल टू 1 फंक्शन आ जाएगा. लेकिन k की वैल्यू अभी भी फाइंड करनी है, तो ये पॉइंट भी इसी कर्व पर लाई कर रहा है तो करा देंगे. तो 100 इन प्लेस ऑफ y एंड x की प्लेस पर 1/10 पुट करूँगा, तो यहाँ आएगा 1/10 टू दी पावर k
इज इक्वल टू है 1, तो ये 1 तभी आएगा जब यहाँ पर के का वैल्यू 2 होगा। तो कंपेयर करने पर सीधा सीधा के का वैल्यू 2 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर करूँगा तो 100 हो जाएगा नीचे और ये 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो बस के का वैल्यू 2 निकालने के लिए हमने इतनी मेहनत की है। अब के का वैल्यू 2 आ गया, तो जो सेकंड पार्ट इक्वेशन क्वेश्चन का है वो लिखा है कि y इक्वल टू वाई एक्स इज़ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसको अगर लिखा जाए तो लिखा है e की पावर में dy बाई डी एक्स है और इक्वल टू है के एक्स एंड प्लस के अपॉन 2 है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। और y ऑफ ज़ीरो का वैल्यू के गिवन है कि y ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू के है, और के का वैल्यू हम लोग 2 निकाल ही चुके हैं। 4 टाइम्स y ऑफ 1 माइनस 5 लॉग ln 3 का वैल्यू निकालना है। 4 टाइम्स y ऑफ 1 माइनस 5 ln 3 का वैल्यू निकालना है मुझे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ln ले लूँगा, log लूँगा तो ये नीचे आ जाएगा और इज इक्वल टू ln ऑफ ये पूरा पहुँच जाएगा, और k का वैल्यू 2 आ ही चुका है तो यहाँ पर 2x आ जाएगा इन प्लेस ऑफ 2, और यहाँ पर भी 2 रखूँगा अगर मैं तो 2/2 1 हो जाएगा ये। तो ये log में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dy का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ln ऑफ 2x प्लस 1 dx हो जाएगा का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 2x प्लस 1 को मैं t पुट कर दूँगा, तो 2 dx इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ln ऑफ t, और dt की जगह यहाँ पर आएगा dt अपॉन 2 आएगा का इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि इससे डिवाइड करूँगा dx के लिए। dx की वैल्यू होगी dt अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू ln t का इंटीग्रेशन होता है t ln t माइनस t, और प्लस आ जाएगा कांस्टेंट। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा t का वापस, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और t का वैल्यू है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय आएगा ln ऑफ 2x प्लस 1, और माइनस आएगा 2x प्लस 1, और आएगा प्लस कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए हमें वैल्यू गिवन है कि 0 पुट करने पर 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर 2 रखूँगा मैं। यहाँ पर है 1/2, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी log 1 हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये वाला पार्ट। 0 पुट करने पर -1 यहाँ से बचेगा। और अच्छा, वैसे ये पूरा पोर्शन इससे मल्टीप्लाइड था, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये पूरा पोर्शन ये 0 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से आएगा 1, ये पोर्शन बचा रहेगा इस तरीके से, और प्लस कांस्टेंट है। तो यहाँ से कांस्टेंट का वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ -1/2 बेसिकली आएगा। तो कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कि 3/2 कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद y ऑफ 1 का वैल्यू मुझे निकालना है, 4 टाइम्स y ऑफ 1 बेसिकली निकालना है। तो बस यहाँ पर अब मैं 1 पुट कर दूंगा इन प्लेस ऑफ x, तो आ जाएगा। इसमें रख देते हैं सबसे पहले, तो y इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 ln 3 यहाँ से आ जाएगा, और माइनस यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का वैल्यू भी 3/2 निकाल ही चुके हैं, तो इसको भी लिख ही देते हैं। तो सबसे पहले तो ये 2 कॉमन लेके इधर मैं पहुँचा दूँगा, तो यहाँ आ जाएगा ये 2y इज इक्वल टू 3 ln 3, और -3 है और +3 है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ये। तो उसके बाद फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग, तो बचेगा। और मुझे 4y ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है बेसिकली, तो 4 × y ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 6 ln 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका वैल्यू। उसके बाद फिर 4 टाइम्स y ऑफ 1 माइनस 5 टाइम्स ln 3 कर देंगे। तो कुछ 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते प्रॉपर वे में एक बार और। यहाँ पर कांस्टेंट शायद हो सकता है हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। जब मैं y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, सॉरी x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो ln ऑफ 1 जो है 0 हो जाएगा, और k का वैल्यू 2 आ ही गया, तो y ऑफ 0 का वैल्यू हमको गिवन है कि ये k है,
तो ठीक है, करेक्ट है ये भी। तो यहाँ से आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो -1 यहाँ पर आएगा क्योंकि 0 पुट करेंगे x की प्लेस पर, तो सिर्फ -1 बचेगा यहाँ पर, तो ये भी सही है। -1/2 बचेगा, तो -1/2 उधर ऐड कर देंगे, तो सॉरी यहाँ हमने गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर जब ऐड करेंगे इनको तो 2 -1/2 होता तो 3/2 आ जाता, वो मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर 5/2 आ जाएगा, और यहाँ 5/2 तो यहाँ पर 5 होगा, और यहाँ पर 5 होगा, तो यहाँ पर इस वैल्यू पर 5 होगा यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम। तो 5 - 3 बेसिकली यहाँ पर बच जाएगा 5 -3 करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 का डबल कर दिया है हमने यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को। तो 4 टाइम्स y(1) -5 टाइम्स ln3 का वैल्यू हमको निकालना है इस एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हो जाएगा, उधर भी -5 टाइम्स ln3 कर देंगे, तो एक बार ln3 बचेगा और आएगा +4, तो ये वैल्यू आ जाएगी बेसिकली। और अगर इसका वैल्यू अप्रोक्स देखा जाए तो इसका वैल्यू अप्रोक्स 1 होगा, तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगा। या फिर अगर यहाँ पर 6 होता तो फिर इसका वैल्यू 4 हो जाता। ये क्वेश्चन एक्चुअली जेईई मेंस 10 अप्रैल वाला जो पेपर था सिर्फ 2 का 2013 का, तो उसमें ये बोनस क्वेश्चन था, क्योंकि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर अगर 6 हो जाता तो इसका आंसर 4 हो जाता, या फिर अगर इसका अप्रॉक्स वैल्यू अगर पूछा जाता या इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू पूछा जाता तो वो 5 आ जाता। बट डायरेक्टली हम इसका आंसर नहीं दे सकते, ये एक बोनस क्वेश्चन था। तो थैंक यू।